Hello friends, welcome back to your YouTube channel English with Jalil sir. How is your life selling? I hope you are enjoying yourselves. Let's try to learn English with me without wasting your valuable time. Today's topic kinds of pronoun. तो दोस्तों आज हमको आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि उसे कह सकते हैं हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो पिछली वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाता आ रहा हूं, तो उसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे ई से, यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। तो दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहां पे जो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वीडियो में लिखा है वो इसलिए लिखा है ताकि इन दोनों में अंतर बताया जा सके। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर बताया जा सके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अन्यथा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को सेटअप करते हैं हम लोग। तो आइए हमें इसमें बताते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। पहला नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो रिकॉल किया जाता है, इसको जो बुलाया जाता है, क्या कहकर बुलाया जाता है? तो दोस्तों इसको बुलाया जाता है अपने आपको, अपने आपको कहकर जो है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बुलाया जाता है। पहचान रखें और याद रखें। और दूसरा जो इसमें एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को जो बुलाया जाता है दोस्तों, क्या कहकर बुलाया जाता है? खुद, या इसमें बुलाया जाता है खुद या स्वयं। दोस्तों क्या बुलाया जाता है? खुद या स्वयं। दोस्तों अगला इसके अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों, क्या है इसके अंतर? आइए अंतर बता दें इसका। अगला क्या अंतर है? तो इसके अंदर जो है दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक होते हैं, दोनों ही एक होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही होते हैं। बस सिर्फ इतनी पहचान रखनी है कि अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें इसके अंदर, तो वो सब्जेक्ट को कहेगा और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का, दोनों की एक ही बात होती है इसके अंदर। यानी कि सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव को कहेगा और रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट को, दोनों का एक ही मकसद है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल पे आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया, यानी खुद की बात कर रहा है, ही खुद के लिए और हिमसेल्फ भी खुद के लिए। तो जो हिम जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, यानी ही के लिए, खुद के लिए बोल रहा है, और हिमसेल्फ भी एक सब्जेक्ट के लिए। तो दोनों एक ही है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और अगला जो बताते हैं हमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है? जोरदार बनाना, जोरदार बनाना होता है। क्या बनाना होता है दोस्तों? जोरदार बनाना होता है, सिर्फ जोरदार बनाना होता है सेंटेंस को। यानी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं ये, तो उसको जोरदार बनाते हैं, यानी कि एक नाउन और प्रोनाउन से सटे हुए होते हैं, उनको सटाकर अपने साथ चलते हैं। तो अगला देखते हैं हम इसका। तो दोस्तों अगला क्या है इसमें? इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने सेम बताए, और इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा वर्ब के बाद जो मैंने बता दी कि दोस्तों उसको पहचानने का ट्रिक आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो बी है, बी से समझ जाइए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर जो बी के बाद जो है किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब के बाद जो किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यही बताएंगे हम, वर्ब के बाद प्रयोग होता है। किसके बाद होता है दोस्तों?
वर्ब के बाद प्रयोग होता है। अगला देखते हैं इसका हम, इसमें किसके बाद होता है, इसमें जो है दोस्तों नाउन और प्रोनाउन के बाद प्रयोग होता है। किसके बाद, नाउन और प्रोनाउन के बाद, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद। लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये आप ख्याल रखें, ये प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ये हुआ इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर। तो दोस्तों अब हमने एम्फसाइजिंग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहां पे लिखे हैं और हमें इनको जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये देखना है कि किस तरीके से हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं हम और इन सेंटेंसों को चेंज करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर ये वह है, हिंदी में वह है, यानी कि यही हमारा क्या है दोस्तों, क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने बताया था इसके अंदर देखिए नाउन और प्रोनाउन के बाद भी क्या होता है, एम्फसाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या, वह इसे खुद करेगी, यानी किसी एक फीमेल से रिलेटेड है प्रोनाउन। किससे रिलेटेड है, फीमेल से, यानी फीमेनाइन से रिलेटेड है। तो आइए हम लिखते हैं यहां पे, क्या लिखते हैं दोस्तों, शी। क्या लिखेंगे, शी। तो मैंने क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन के बाद हम यूज करते हैं, तो तुरंत हम इस नाउन नहीं बल्कि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद ही हम क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ। क्या होता है इसका, हर सेल्फ होता है। क्या होता है दोस्तों इसका, हर सेल्फ होता है। देखिए हर सेल्फ लिखा, अब इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। क्या है ये, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहां से गी से इसको हम पहचान कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों लिखेंगे हम विल, शी हर सेल्फ विल। अब करने की मेन वर्ब लेंगे जो इस गी के पास में है, हमारा करना, डू, और इसका ऑब्जेक्ट आ गया इट। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, शी हर सेल्फ विल डू इट। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसके अंदर प्रोनाउन के बाद तुरंत हमने क्या यूज करा है इसके अंदर, हर सेल्फ, यानी कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं हम दोस्तों, दे, यानी कि बे की जो इंग्लिश होती है, जो प्रोनाउन होता है वो हमारा दे होता है। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए हमारा स्वयं लिखा है, स्वयं मैंने बताया था खुद या स्वयं, कभी कभी ऐसा होता है अपने आप ही, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए दे, और दे का जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, देम सेल्व्स होता है। क्या होता है, देम सेल्व्स होता है। तो देम सेल्व्स। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है दोस्तों, B2, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो जाने की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, जाने की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। तो बेंट लिखे हमें यहाँ पे, और घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, होम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद हमने क्या, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग किया दोस्तों। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें, राहुल एक नाउन है और मैंने आपको बताया था इसके अंदर नाउन और प्रोनाउन के बाद ही हमें क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो मैंने राहुल, और इसमें मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सिलियरी वर्ब है, यानी कैन, बल्कि यूज नहीं करना है दोस्तों। यहां पे ऐसे हम बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हमें डायरेक्टली क्या यूज करना है, तो इसमें जो स्वयं नाम का वर्ड आया है, जैसे इसमें खुद आया है, देखिए इसमें आया नहीं तो इसमें खुद है और इसमें भी स्वयं है और इसमें भी स्वयं है। तो राहुल एक क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे, राहुल हमारा एक ही से रिलेटेड है, यानी कि मेल से रिलेटेड है। तो मेल से जो रिलेटेड होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो ही होता है, और ही का जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है वो हिमसेल्फ होता है। तो अब हम राहुल का क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, हिमसेल्फ। क्या लिखेंगे दोस्तों, हिमसेल्फ। और सत्ता शक्ति जो हमारी कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी के लिए यूज होता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट। यहां पे देखिए हमने राइट किया कैन, और उसके बाद लिखने को क्या बोलेंगे हम, राइट। क्या लिखेंगे दोस्तों, राइट। अब इसके अंदर इसे दिया है तो इसी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा इट। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो ये हुआ राहुल हिमसेल्फ
राहुल हिमसेल्फ कैन राइट इट। तो राहुल इसे स्वयं लिख सकता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे राहुल एक नाउन है, नाउन के बाद तुरंत हमने क्या यूज करा दोस्तों, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ये सेंटेंस आपका फाइनल। अगला देखते हैं मैंने का जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, माई सेल्फ। क्या होता है, माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो देखिए आई माई सेल्फ, और देखने की सेकंड फॉर्म क्या, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या आई माई सेल्फ इट, आई माई सेल्फ इट। ये सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। आई माई सेल्फ सॉ इट, मैंने इसे स्वयं देखा। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी आई जो है हमारा एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद हमने क्या, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग किया है दोस्तों। अगला देख लिया हमारा लास्ट सेंटेंस है आपका। देखिए वह स्वयं इसे घर में, वह स्वयं इस घर में रहती है। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या है, फीमेल से रिलेटेड एक प्रोनाउन है। तो शी, हमें इसे जो प्रयोग करना है दोस्तों, ये सेंटेंस जो लिया मैंने एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करने के लिए लिया है, ताकि आपको प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, ही नहीं बल्कि शी प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए शी, और इसका मेन वर्ब जो है लिप्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या, शी लिप्स, और उसके पश्चात हमारा क्या है, इन प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्रोनाउन दिस, और उसके बाद हमारा नाउन। इस तरीके से शी लिव्स इन दिस हाउस, वे इस घर में रहती है। कैसे रहती, स्वयं रहती है। तो कैसे यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन से पहले वाई लगा लेते हैं, और शी का जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है वो क्या होता है दोस्तों, हरसेल्फ होता है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर भी देखिए हमारा स्वयं आया, और इसके अंदर भी क्या है दोस्तों, हमारा स्वयं आया। तो इस तरीके से आप इसे पहचान लें। तो दोस्तों आपके लिए 2 सेंटेंस हम राइट डाउन कर देते हैं, ताकि आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हमको भी पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई और कितनी समझ में आई। तो हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, उसने स्वयं, उसने स्वयं, उसने स्वयं अपना, उसने स्वयं, देखिए दोस्तों उसने स्वयं अपना, दोस्तों उसने स्वयं गीत गाया, उसने स्वयं गीत गाया, उसने स्वयं दोस्तों क्या, गीत गाया। अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें, मानव, खुद से देते हैं दोस्तों ये वाला, खुद से, मानव खुद उस गांव में रहता है। तो आप समझ गए दोस्तों नीचे वाला सेंटेंस किससे रिलेटेड है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, और आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आप समझ जाइए, मैंने स्वयं खुद यानी कि एम्फसाइजिंग से रिलेटेड ये सेंटेंस दिए। तो दोस्तों आप इन्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि मैं भी समझूं कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों एक काम आपको बताना चाहता हूं, और हर वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।